एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह विष्णु जी का परम भक्त था और हमेशा सत्य बोलता था। एक दिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के सामने उस सेठ की तारीफ कर रहे होते हैं। तब लक्ष्मी जी बोलती है कि क्या यह सेठ इस प्रशंसा के लायक है भी या आप ऐसे ही इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं कि देवी, सेठ जी अभी गहरी निद्रा में सो रहा है, आप उनके स्वप्न में प्रवेश करके उनकी परीक्षा लीजिए। तब लक्ष्मी जी सेठ जी के स्वप्न में प्रवेश करती है और सेठ जी से बोलती है, हे राजन, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी की आंखें खुलती है और सेठ जी बोलता है, हे देवी, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, मेरा स्वभाव चंचल है और मैं आपके यहाँ रह रहकर ऊब गई हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी बोलते हैं, लक्ष्मी जी आप यहीं रहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लक्ष्मी जी फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी यश का रूप धारण करके उसके सपने में फिर से प्रवेश करती है और सेठ जी से बोलती है कि आपने मुझे पहचाना? सेठ जी बोलते हैं, हे महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश बोलता है कि मैं यश हूँ और मेरे कारण ही आपकी प्रसिद्धि है। लक्ष्मी जी आपके घर से चली गई है। जहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती वहाँ मैं भी नहीं रहना चाहता, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। सेठ जी यश से बोलते हैं, आपकी जैसी इच्छा। सेठ जी देखते हैं कि वो काफ़ी गरीब हो चुके हैं और उनके सगे संबंधी भी उनसे दूर जाने लगे हैं और उनके जो चाहने वाले, जो उनका गुणगान करने वाले होते हैं, वो अब सेठ जी की बुराई करने लगते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी धर्म का रूप धारण करके सेठ जी के सामने फिर से प्रकट होती है और सेठ जी से कहती है कि मैं धर्म हूँ। जहाँ यश और लक्ष्मी जी निवास नहीं कर सकती, ऐसे स्थान पर मैं भी नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं, आपकी जैसी इच्छा। कुछ समय बीतता है और लक्ष्मी जी सत्य का रूप धारण करके सेठ जी के सामने फिर से प्रकट होती है। सत्य कहता है, हे राजन, मैं सत्य हूँ, और कहता है जहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी जी निवास नहीं कर सकती, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकता। सेठ जी सत्य की बात सुनते ही उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप मत जाइए, अगर आप चले गए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपके चले जाने के बाद एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। सत्य सेठ जी से कहता है कि आपने लक्ष्मी जी, यश और धर्म को तो नहीं रोका और आप मेरे पैर पकड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सेठ जी जवाब देते हैं कि मैं धन के बिना, यश के बिना और धर्म के बिना भी भगवान के भजन करते हुए अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन अगर सत्य नहीं रहा तो मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। मैं इस अशुद्ध वाणी से भगवान की आराधना कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। सत्य सेठ जी की बातें सुनकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अब यहीं रहूँगा। कुछ समय बीतता है और उसके बाद यश भी वापस लौट आते हैं और बोलते हैं, जहाँ सत्य है वहाँ पे यश जरूर रहेगा। कुछ समय और बीतता है, उसके बाद धर्म भी लौट आता है और बोलता है, जहाँ सत्य है, जहाँ यश है, वहीं पे मेरा रहना उचित रहेगा। कुछ समय और बीतता है और फिर माँ लक्ष्मी भी वापस लौट आती है। सेठ जी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता है और बोलता है, माँ आपका स्वागत है। लक्ष्मी जी बोलती है, जहाँ यश, धर्म और सत्य है वहाँ पे लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती है।